श्रीमद् भागवत महापुराण दशम स्कंद अध्याय 63। भगवान श्री कृष्ण के साथ बाणासुर का युद्ध। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, बरसात के 4 महीने बीत गए परंतु अनिरुद्ध जी का कहीं पता न चला। उनके घर के लोग इस घटना से बहुत ही शोकाकुल हो रहे थे। एक दिन नारद जी ने आकर अनिरुद्ध जी का शोणितपुर जाना, वहां बाणासुर के सैनिकों को हराना, फिर नागपास में बंद जाना, यह सारा समाचार सुनाया। तब श्री कृष्ण को ही अपना आराध्य देव मानने वाले यदुवंशियों ने शोणितपुर पर चढ़ाई कर दी। अब श्री कृष्ण बलराम जी के साथ उनके अनुयायी सभी यदुवंशी प्रद्युम्न, सात्यकी, गद, सांब, सारण, नंद, उपवनंत, भद्र आदि ने 12 अक्षौहिणी सेना के साथ व्यूह बनाकर चारों ओर से बाणासुर की राजधानी को घेर लिया। जब बाणासुर ने देखा कि यदुवंशियों की सेना नगर के उद्यान, परकोटों, बुर्जों, सिंधुआरों को तोड़ फोड़ रही है, तब उन्हें बड़ा क्रोध आया और वह 12 अक्षौहिणी सेना लेकर नगर से बाहर निकल पड़ा। बाणासुर की ओर से साक्षात भगवान शंकर वृषभराज नंदी पर सवार होकर अपने पुत्र कार्तिकेय और गणों के साथ रणभूमि में पधारे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम जी से युद्ध किया। वह युद्ध इतना अद्भुत घमासान था कि उसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण से शंकर जी का और प्रद्युम्न जी से स्वामी कार्तिक का युद्ध हुआ। बलराम जी से कुंभांड और कुंभकर्ण का युद्ध हुआ। बाणासुर के पुत्र के साथ सांब और स्वयं बाणासुर के साथ सात्यकी भिड़ गए। ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता, ऋषि मुनि, सिद्धचारण, गंधर्व, अप्सराएं और यक्ष विमानों पर चढ़ चढ़कर युद्ध देखने के लिए आ पहुंचे। भगवान श्री कृष्ण अपने शांग धनुषों की तीखी नोक वाले बाणों से शंकर जी के अनुचरों भूत, प्रेत, प्रमथ, गुहयक, गड्डाग्नि, यातुधान, बैताल, विनायक, प्रेतगण, मातृगण, पिशाच, कुष्मांड और ब्रह्म राक्षसों को मार मारकर खदेड़ रहे थे। पिनाक पाणी शंकर जी ने भगवान श्री कृष्ण पर भांति भांति के अगणित अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने बिना किसी प्रकार के विस्मय के उन्हीं विरोधी शस्त्र अस्त्रों को शांत कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मास्त्र की शांति के लिए ब्रह्मास्त्र का, वायव्यास्त्र के लिए पार्वतास्त्र का, आग्नेयास्त्र के लिए पर्जन्यास्त्र का और पाशुपातास्त्र के लिए नारायण अस्त्र का प्रयोग किया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने जिह्वास्त्र, जिससे मनुष्य को जम्भाई पर जम्भाई आने लगती है, महादेव जी को मोहित कर दिया। वे युद्ध से विरत होकर जम्भाई लेने लगे। तब भगवान श्री कृष्ण शंकर जी से छुट्टी पाकर तलवार, गदा और बाणों से बाणासुर की सेना का संहार करने लगे। इधर प्रद्युम्न ने बाणों की बौछार से स्वामी कार्तिक को घायल कर दिया। उनके अंग अंग से रक्त की धारा बह चली। वे रणभूमि छोड़कर अपने वाहन मयूर द्वारा भाग निकले। बलराम जी ने अपने मुसल की चोट से कुंभांड और कुंभकर्ण को घायल कर दिया। वे रणभूमि में गिर पड़े। इस प्रकार अपने सेनापतियों को हताहत देखकर बाणासुर की सारी सेना तितर बितर हो गई। जब रथ पर सवार बाणासुर ने देखा कि श्री कृष्ण आदि के प्रहार से हमारी सेना तितर बितर और तहस नहस हो रही है, तब उसे बड़ा क्रोध आया। उसने चिढ़कर सात्यकी को छोड़ दिया और वह भगवान श्री कृष्ण पर आक्रमण करने के लिए दौड़ पड़ा। परीक्षित, रण उन्मत्त बाणासुर ने अपने 1000 हाथों से एक साथ ही 500 धनुष खींचकर एक एक पर 2-2 बाण चढ़ाए, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने एक साथ ही उसके सारे धनुष काट डाले और सारथी, रथ तथा घोड़ों को भी धराशायी कर दिया एवं शंख ध्वनि की। कोटा नाम की एक देवी बाणासुर की धर्म माता थी। वह अपने उपासक पुत्र के प्राणों की रक्षा के लिए बाल बिखेर कर नंग धड़ंग भगवान श्री कृष्ण के सामने आकर खड़ी हो गई। भगवान श्री कृष्ण ने इसलिए कि कहीं इस पर दृष्टि न पड़ जाए अपना मुंह फेर लिया और दूसरी ओर देखने लगे। तब तक बाणासुर धनुष कट जाने और रथहीन हो जाने के कारण अपने नगर में चला गया। इधर जब भगवान शंकर के भूतगण इधर उधर भाग गए, तब उनका छोड़ा हुआ 3 सिर और 3 पैर वाला ज्वर 10 दिशाओं को जलाता हुआ भगवान श्री कृष्ण की ओर दौड़ा। भगवान श्री कृष्ण ने उसे अपनी आते देखकर उसका मुकाबला करने के लिए अपना ज्वर छोड़ा। जब वैष्णव और महेश्वर दोनों ज्वर आपस में लड़ने लगे, अंत में वैष्णव ज्वर के तेज से महेश्वर ज्वर पीड़ित होकर चिल्लाने लगा और अत्यंत भयभीत हो गया। तब उसे अन्यत्र कहीं त्राण न मिला। तब वह अत्यंत नम्रता से हाथ जोड़कर शरण में लेने के लिए भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करने लगा। ज्वर ने कहा, प्रभु, आपकी शक्ति अनंत है। आप ब्रह्मादि ईश्वरों के भी परम महेश्वर हैं। आप सबके आत्मा और सर्व स्वरूप हैं। आप अद्वितीय और केवल ज्ञान स्वरूप हैं। संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के कारण आप ही हैं। श्रुतियों के द्वारा आपकी वर्णन और अनुमान किया जाता है। आप समस्त विकारों से रहित स्वयं ब्रह्म हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। काल, देव, कर्म, जीव, स्वभाव, सूक्ष्म भूत, शरीर, सूत, आत्मा, प्राण, अहंकार, एकादश इंद्रियां और पंचभूत, इन सब का संघात, लिंग, शरीर और
बीजा अंकुरन्यास के अनुसार उसके कर्म और कर्म से फिर लिंग शरीर की उत्पत्ति, यह सब आपकी माया है। आप माया के निषेध की परम अवधि है। मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ प्रभु। आप अपनी लीला से ही अनेकों रूप धारण कर लेते हैं और देवता, साधु और लोक मर्यादाओं का पालन पोषण करते हैं, साथ ही उन मार्गगामी और हिंसक असुरों का भी संहार करते हैं। आपका यह अवतार पृथ्वी का भार उतारने के लिए ही हुआ है प्रभु। आपके शांत, उग्र और अत्यंत भयानक दुस्सह तेज ज्वर से मैं आपको अत्यंत संतप्त हो रहा हूँ भगवान। देहधारी जीवों को तभी तक ताप संताप रहता है जब तक वे आशा के फंदों में फंसे रहने के कारण आपके चरण कमलों की शरण नहीं ग्रहण करते। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, त्रिशिरा, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। अब तुम मेरे ज्वर से निर्भय हो जाओ। संसार में जो कोई हम दोनों के संवाद का स्मरण करेगा उसे तुमसे कोई भय न रहेगा। भगवान श्री कृष्ण के इस प्रकार कहने पर माहेश्वर जब उन्हें प्रणाम करके चला गया, तब तक बाणासुर रथ पर सवार होकर भगवान श्री कृष्ण से युद्ध करने के लिए आ पहुंचा। बाणासुर ने अपने 1000 हाथों से तरह तरह के हथियार ले रखे थे। अब वे अत्यंत क्रोध में भरकर चक्रपाणि भगवान पर बाणों की वर्षा करने लगा। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि बाणासुर ने तो बाणों की झड़ी लगा दी है, तब वे चूरे के समान तीखी धार वाले चक्र से उसकी भुजाएं काटने लगे, मानो कोई किसी वृक्ष की छोटी छोटी डालियां काट रहा हो। तब भक्त वत्सल भगवान शंकर ने देखा बाणासुर की भुजाएं कट रही हैं। तब वे चक्रधारी भगवान श्री कृष्ण के पास आए और स्तुति करने लगे। भगवान शंकर ने कहा, प्रभु, आप वेद मंत्रों में तात्पर्य रूप से छिपे हुए परम ज्योति स्वरूप पर ब्रह्म हैं। शुद्ध हृदय महात्मागण आपके आकाश के समान सर्वव्यापक और निर्विकार स्वरूप का साक्षात्कार करते हैं। आकाश आपकी नाभि है, अग्नि मुख है और जल वीर्य है। स्वर्ग सिर, दिशाएं कान और पृथ्वी चरण है। चंद्रमा मन, सूर्य नेत्र और मैं शिव आपका अहंकार हूँ। समुद्र आपका पेट है और इंद्र भुजा। धन्य आदि औषधियाँ रोम है, मेघ केश है और ब्रह्मा बुद्धि। प्रजापति लिंग है और धर्म हृदय। इस प्रकार समस्त लोक और लोकांतरों के साथ जिसके शरीर की तुलना की जाती है वे परम पुरुष आप ही हैं। अखंड ज्योति स्वरूप परमात्मन, आपका यह अवतार धर्म की रक्षा और संसार के अभ्युदय अभिवृद्धि के लिए हुआ है। हम सब भी आपके प्रभाव से ही प्रभान्वित होकर सातों भुवनों का पालन करते हैं। आप सजातीय, विजातीय और स्वगत भेद से रहित हैं। एक और अद्वितीय आदि पुरुष है। मायाकृत, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, इन 3 अवस्थाओं में अनुगत और उनसे अतीत तुरीय तत्व भी आप ही हैं। आप किसी दूसरी वस्तु के द्वारा प्रकाशित नहीं होते, स्वयं प्रकाश हैं। आप सबके कारण हैं, परंतु आपका न तो कोई कारण है और न तो आप में ही कारणपना ही है। भगवान, ऐसा होने पर भी आप तीनों गुणों की विभिन्न विषमताओं को प्रकाशित करने के लिए अपनी माया से देवता, पशु, पक्षी, मनुष्य आदि के शरीर के अनुसार भिन्न भिन्न रूपों में प्रतीत होते हैं। प्रभु, जैसे सूर्य अपनी छाया बादलों में ही ढक जाता है, उन बादलों तथा विभिन्न रूपों को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार आप तो स्वयं प्रकाश हैं, परंतु गुणों के द्वारा मानव ढक से जाते हैं और समस्त गुणों तथा गुण अभिमानी जीवों को प्रकाशित करते हैं। वास्तव में आप आनंद हैं भगवान। आपकी माया से मोहित होकर लोग स्त्री, पुत्र, देह गे आदि में आसक्त हो जाते हैं और फिर दुख के अपार सागर में डूबने लगते हैं। संसार के मानवों को यह मनुष्य शरीर आपके अत्यंत कृपा करके दिया है। जो पुरुष इसे पाकर भी अपनी इंद्रियों को वश में नहीं करता और आपके चरण कमलों का आश्रय नहीं लेता, उसका सेवन नहीं करता, उसका जीवन अत्यंत शोचनीय है और वह स्वयं अपने आप को धोखा दे रहा है। प्रभु, आप समस्त प्राणियों के आत्मा, प्रियतम और ईश्वर हैं। जो मृत्यु का ग्रास मनुष्य आपको छोड़ देता है और अनात्म, दुख रूप एवं तुच्छ विषयों में सुबुद्धि करके उनके पीछे भटकता है, वह इतना मूर्ख है कि अमृत को छोड़कर विष पी रहा है। मैं ब्रह्मा, सारे देवता और विशुद्ध हृदय वाले ऋषि मुनि सब प्रकार से और सर्वात्म भाव से आपके शरणागत है, क्योंकि आप ही हम लोगों के आत्मा, प्रियतम और ईश्वर हैं। आप जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के कारण हैं। आप सब में सम, परम, शांत, सबके सुहृद आत्मा और इष्ट देव हैं। आप एक अद्वितीय और जगत के आधार तथा अधिष्ठान हैं। हे प्रभु, हम सब संसार से मुक्त होने के लिए आपका भजन करते हैं। देव या बाणासुर मेरा परम शिष्य, कृपा पात्र और सेवक है। मैंने इसे अभय दान दिया है। प्रभु, जिस प्रकार इसके परदादा दैत्यराज प्रहलाद पर आपका कृपा प्रसाद है, वैसा ही कृपा प्रसाद आप इस पर भी करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, भगवान, आपकी बात मानकर जैसा आप चाहते हैं मैं इसे निर्भय किए देता हूँ। आपने पहले इसके संबंध में जैसा निश्चय किया था
मैंने इसकी भुजाएं काटकर उसी का अनुमोदन किया है। मैं जानता हूँ कि बाणासुर दैत्यराज बलि का पुत्र है, इसलिए मैं भी इसका वध नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने प्रहलाद को वर दे दिया है कि मैं तुम्हारे वंश में पैदा होने वाले किसी भी दैत्य का वध नहीं करूँगा। इसका घमंड चूर करने के लिए ही मैंने इसकी भुजाएं काट दी हैं। इसकी बहुत बड़ी सेना पृथ्वी के लिए बाहर ही हो रही थी, इसलिए मैंने उसका संहार कर दिया है। अब इसकी 4 भुजाएं बच रही हैं, ये अजर अमर बनी रहेंगी। यह बाणासुर आपके पार्षदों में मुख्य होगा। अब इसको किसी से किसी प्रकार का भय नहीं है। श्री कृष्ण से इस प्रकार अभयदान प्राप्त करके बाणासुर ने उनके पास आकर धरती में माथा टेका, प्रणाम किया और अनिरुद्ध जी को अपनी पुत्री उषा के साथ रथ पर बैठाकर भगवान के पास ले आया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने महादेव जी की सम्मति से वस्त्र अलंकार विभूषित उषा और अनिरुद्ध जी को एक अक्षौहिणी सेना के साथ आगे करके द्वारका के लिए प्रस्थान किया। इधर द्वारका में भगवान श्री कृष्ण आदि के शुभ आगमन का समाचार सुनकर डंडियों और तोरणों से नगर का कोना कोना सजा दिया गया। बड़ी बड़ी सड़कों और चौराहों को चंदन मिश्रित जल से सींच दिया गया। नगर के नागरिकों, बंधु बांधवों और ब्राह्मणों ने आगे आकर खूब धूमधाम से भगवान का स्वागत किया। उस समय शंख, नगरों और ढोलों की तुमुल ध्वनि हो रही थी। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अपनी राजधानी में प्रवेश किया। परीक्षित, जो पुरुष श्री शंकर जी के साथ भगवान श्री कृष्ण का युद्ध और उनकी विजय की कथा का प्रातःकाल उठकर स्मरण करता है, उसकी पराजय नहीं होती। हरिओम तत्सत।